Hi guys, my name is Shoaib and I am from Barita Securities and Investment. So today's video is going to be very much interesting and informative and काफ़ी important होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली उनके लिए जो फ़िलहाल मार्केट में कैश लेकर बैठे हुए हैं ना, एंड जिन्होंने अभी इन दिनों छुट्टी दे रखी है खुद को मार्केट से, स्पेशली जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मेरी तरह। तो जैसा कि जो मेरे चैनल मेंबर्स हैं, यानी कि जो लोग मेरे टेलीग्राम में हैं, उनको पता होगा कि मैं काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी कॉल नहीं दिया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हाँ, बीच में मैंने 1-2 कॉल्स मैंने दिए थे, वहाँ पे भी हमने C2C में एग्ज़िट करवा दिया। तो रीज़न क्या था इसका? क्यों हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं एंड क्या स्ट्रक्चर है फ़िलहाल मार्केट का? क्या रीज़न्स थे ट्रेड ना लेने के, है ना? एंड आगे क्या कोई ऐसा हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना? जहाँ पे हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, जहाँ पे, है ना, रिस्क कम हो स्टॉप लॉसेस हिट होने का। क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, आप देखो किसी दिन ये ओपन हो रहा है 3% ऊपर, फिर नेक्स्ट डे ये गैप डाउन ओपन होता है 2%। तो यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग में आप इस तरीके से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। तो ख़ैर बातें तो हम बीच-बीच में करते रहेंगे, आइए फ़िलहाल हम देखते हैं कि फ़िलहाल स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये निफ्टी 500 का चार्ट है। मार्केट ने पहले ही एक इंडिकेशन दे दिया था, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट में जब एक नया ट्रेंड चला था, है ना? लोअर लो, लोअर हाई का, लोअर हाई, लोअर लो का, है ना? और पहले जो स्ट्रक्चर कैसा था गाइस? हायर हाई, हायर लो, एंड फिर ये एक हाई बनाने के बाद, हाई कितने में बना? लेट्स से 16,000। 16,000 बनाने के बाद आप देखो ट्रेंड रिवर्स हुआ, उसके बाद कुछ दिनों तक कैसा ट्रेंड रहा मार्केट का? लोअर हाई, लोअर लो का, ठीक है? उसके बाद आप देखो कि फिर से ये ट्रेंड चेंज हुआ, है ना? तो लोअर लो, लोअर हाई वाला ट्रेंड तो चेंज हुआ, लेकिन ओवरऑल एक न्यू हाई नहीं बन पाया, ठीक है? एंड फिर वहाँ से ये जो है वो मार्केट वो नीचे आया, है ना? लेकिन फ्रेश लो नहीं बना पाया, ठीक है? इसने सस्टेन करा खुद को, किस लेवल के ऊपर इसने सस्टेन करा खुद को? लेट्स से 14,150, ऑन एन एवरेज 14,150 के ऊपर इसने खुद को सस्टेन कर लिया, ठीक है? यहाँ मैं इस फॉल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर आया ट्रेंड चेंज होने के बाद, ठीक है? मैं इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखो ये ऊपर गया, ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ पे, जो फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा था वो चेंज हुआ, लेकिन ये जो हाई था, इस हाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो हाई यहाँ पे नहीं बना, ठीक है? एंड अगेन यहाँ से नीचे आए, बट चलो कोई नहीं, ये यहाँ से नीचे आके अगर ये यहाँ कहीं से सपोर्ट ले लेता ना, ठीक है? एंड फिर अगर फिर से एक न्यू हाई यहाँ पे बन जाता, तो फिर से वही फॉर्मेशन हो जाती, हायर हाई, हायर लो वाली, तो काफ़ी अच्छा हमारा जो है वो चलता सिस्टम ट्रेड करने का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई वाज़ होपिंग कि यहाँ कहीं पे ये सस्टेन करे खुद को, लेकिन ऐसा सच हमें देखने को मिला नहीं, ठीक है? तो ये तो हो गई पहले की बात। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इन ड्राइंग्स को मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको मैं साफ से दिखा सकूँ। हाँ जी, तो अब देखो फिर से क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया खुद को इस लेवल के ऊपर, है ना? इस लेवल के ऊपर खुद को सस्टेन नहीं कर पाया। हाँ, ये कैंडल आप देख के कह सकते हो, बट जनरली हम जब स्विंग ट्रेड हम इनिशिएट करते हैं, लाइक हमें कोई स्टॉक पसंद आ रहा है, तो शायद ही कुछ लोग होंगे जो निफ्टी 500 का चार्ट देखकर ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी मैं जनरल में मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओवरऑल मार्केट की, इसलिए मैंने 500 का मैंने यूज़ किया, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो एक कैंडल तो यहाँ पे ऊपर में जो है वो डेवलप हुई है एंड उसने सस्टेन भी करा खुद को, है ना? लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, ठीक है? फिर आप कह लो नहीं सर, इसने सस्टेन खुद को नहीं करा, ठीक है? तो एवरेज आप यहाँ पे ले लो, ठीक है? आप इसको ना एज़ अ ज़ोन आप इसको ट्रेड करो, ठीक है? मैं ज़ोन में बना के आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? इट विल लुक बेटर। यस, ये देखो, इस ज़ोन के ऊपर ये खुद को सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस से नीचे आए, ठीक है? अगेन जो है कुछ लोग मार्केट में सोच रहे थे कि नहीं यहाँ इस लेवल से जो है एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा एंड ट्रेंड चेंज होगा, वापस से निफ्टी जो है वो ऊपर जाने लगेगा, फिर इंडियन मार्केट ऊपर जाने लगेगा। लेकिन ड्यू टू सम ग्लोबल क्यूज जो भी ये सब चल रहा था, लाइक वो यूएस फेड हो या फिर ये जो वार चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उन सब रीजंस
से मुझे ये लग रहा था, है ना, कि इस बार सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड ये जो लेवल है, जो मैंने कहा था आपसे 14,150, वो ब्रेक हो जाएगा। एंड आप देखो, तो कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जो शॉर्ट सेल करते हैं ना, कितने लोग ट्रैप होंगे, उन्होंने तो देखा यार बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया है, शॉर्ट करते। तो अगर किसी ने ब्रेकडाउन पे शॉर्ट कर दिया, रिवर्सल का वेट नहीं करा, तो वो तो ट्रैप हो गया, क्योंकि नेक्स्ट डे आप देखो मार्केट का हाल क्या है, नेक्स्ट डे आप देखो मार्केट का क्या हाल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, नेक्स्ट डे कितना है, ऑलमोस्ट आप देखो 3% ऊपर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 3% ऊपर है। तो इस तरीके से जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात करी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी दिन 2% ऊपर है, फिर 3% दूसरे दिन ये डाउन है, इसलिए हम अभी अवॉइड कर रहे हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, काफ़ी अच्छे लोगों ने ये बातें कही है, लेकिन असल में किसने ये फर्स्ट टाइम कहा वो मुझे नहीं पता। खैर, वो बात ये है कि मार्केट में अगर पैसा आपको बनाना है, तो पहले आपके पास जितना कैपिटल है आप उसको बचाने पे पहले फोकस करो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप उनको ग्रैप्स कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा होगा ही नहीं कभी। लाइक मार्केट बंद हो गया, ठीक है, आप रैंडमली हज़ार स्टॉक्स को आप देख रहे हो एंड उसमें से आपको इक्का दुक्का आपको दिख रहा है, यार यार ये 5% ऊपर है, यार ये 10% ऊपर है, काश मैं इसको बाई कर लेता। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मार्केट ओपन था, आपके वॉचलिस्ट में जितने स्टॉक्स हैं, आप जब उनको देख रहे थे एंड फिर आप जब ब्रॉडर मार्केट भी आप जब देख रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ही नहीं, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप वो ट्रेड लो, है ना। तो वो एक्सेप्शन है। हाँ, अगर आपके वॉच लिस्ट में होता वो, अगर आपका जो वॉच लिस्ट है, अगर उसमें अगर 50 स्टॉक हैं, अगर आप उन 50 स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हो, तो हाँ, आप ट्रेड ले लेते। लेकिन अलग से कहीं 1000 स्टॉक हैं या जितने भी स्टॉक, 1000 मैंने सिर्फ एक फिगर दिया, ठीक है, उनमें से आपको ऐसा दिखता है कि नहीं आज ये इतना उठ गया, भाई अगर वो उतना उठ गया, है ना, उन 1000 में से अगर एक वो उतना उतना उठ गया, लेकिन आपके वॉच लिस्ट में जो 50 स्टॉक्स हैं, उनकी हालत तो देखो, वो 5% नीचे हैं, वो 10% नीचे हैं, फिर आप क्या करोगे। तो ये बातें हो गई बीच की, साइकोलॉजी की, है ना, कि हम ट्रेड क्यों नहीं ले रहे थे। अब अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब ये तो पास्ट में हो गया, है ना, वॉर भी चल रहा है, ठीक है, एंड फेड मीटिंग भी होने वाली 15-16 मार्च को होने वाली है, ठीक है। बहुत सारी कमेंट्रीज अलग अलग लोगों की आ रही है कि नहीं हो सकता वॉर की वजह से टल जाए, रेट हाइक ना हो, बट वो जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं उस पे आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ ज़ोन्स में मार्क करना चाहूँगा। एक तो ये मैंने मार्क कर दिया, कितना है गाइस, 14,132। अगर मैं इसको प्रॉपरली लूँ, गिव मी अ मिनट। हाँ जी, 14,132 ये एक लेवल है, ठीक है। इतना स्पेसिफिकली मत लेना, 14,132 एवरेज ले लो, 14,135, है ना, 14,135 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फॉल्स ब्रेकडाउन था, मान मान ली हमने हमने ये बात, ठीक है। लेकिन आप देखो कि जिस दिन ये गैप डाउन हुआ, उस दिन एक गैप था यहाँ पे, एक गैप के साथ ये गैप डाउन हुआ था, ठीक है। एंड अगर मैं लास्ट सेशन की अगर मैं बात करूं, यानी कि फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो ये गैप तो फिल हो गई, ठीक है, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, थर्सडे के सेशन में जो मार्केट ने हाई बनाया था जस्ट वहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि ये तो ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक क्या है, गैप फिलिंग हुई है ना। हो सकता है वापस से जो है वो इसके नीचे ट्रेड करने लगे, 14,135 के नीचे ट्रेड करने लगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हज़ार तरह की बातें होती हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आ जाओ सिंपल चार्ट में हम देखते हैं कि क्या हो सकता है फ़िलहाल। देखो यहाँ पे एक बॉटम बन गया, ठीक है, एंड बॉटम अभी भी हम कंसिडर किसको करेंगे, 14,135 को, या फिर आप एक बॉटम आप इसको मान लो 14,0, यानी कि फ्राइडे का जो लो है उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, आप एक उसको बॉटम मानो। कितना था, लेट्स से इट इज़ 14 14,030, ठीक है, या फिर 1400 ले लो, है ना, सिंपली 1400 लेते हैं, सॉरी 14,000 हम लेते हैं, ठीक है। तो 14,000 आप एक रेफरेंस पॉइंट लो, एक बॉटम बनाओ, है ना।
या तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे, साइडवेज मूव करने लगे। साइडवेज अगर मूव करता है तो हो सकता है कि आपके वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हों एंड उसमें आपने कुछ पैटर्न्स बना रखे हों, कुछ भी आपकी ड्राइंग्स हो, तो उस पे जैसा आपने ट्रेड प्लान किया, हो सकता है एज़ पर योर प्लान किस दिन आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर मिल जाए एंड आप ट्रेड ले लो एंड आप 5-10% आप आरओआई ले लो 1 हफ्ते में या 15-10 दिन में, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। नो, व्हाट आई एम होपिंग हियर इज़, ये जो सपोर्ट था, इतना बड़ा मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी यार यहाँ पे इस ज़ोन की अगर आप देखोगे, ये ज़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है यार, काफ़ी ज़्यादा बाउंस बैक यहाँ से आया है ना? तो एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अब ये ब्रेक हो चुका है, तो अब ये एक्ट करेगा। पहले तो ये सपोर्ट था, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, लेकिन अब ये टूट गया है, तो नाउ इट इट विल एक्ट एज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू, है ना? तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी इसके ऊपर ट्रेड करना। एंड आप देखो कि कहाँ-कहाँ पे जो है वो रेफ़रेंस पॉइंट है। एक रेफ़रेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे, एक रेफ़रेंस पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो प्रॉपर यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल मैं एक ट्रेड आपको ये दे सकता हूँ, एक ट्रेड मैं आपको यहाँ पे ये दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, है ना? क्योंकि फेड की मीटिंग होने वाली है एंड रशिया और यूक्रेन वाला वार पता नहीं आगे क्या मोड़ लेगा, तो वो सब बात की बातें हैं फ़िलहाल। लेकिन ये आप समझ लेना कि ये रिस्की ट्रेड है, ठीक है? लेकिन आपकी मर्ज़ी है, लेना है तो ले लेना, एल्स मैं पर्सनली कहूँगा कि यार वेट कर लो, है ना? मार्केट जो है अगर 1 हफ़्ते ख़राब है, 1 महीने ख़राब है, 1 हफ़्ते आपने कोई ट्रेड, 1 महीना आपने कोई ट्रेड नहीं किया, कोई पैसा नहीं, कोई बुरी बात नहीं है यार, ले आप आपने पैसे गँवाए भी तो नहीं, आपने पैसे बचा लिए, है ना? अभी दौर तो यार आएगा ही आएगा, अभी तो मार्केट को बहुत ऊपर जाना है। ये तो सिर्फ़ छोटा-सा यार वो ग्लोबल क्यूज़ की वजह से एक करेक्शन आना भी था एंड अच्छा हुआ कि ये करेक्शन आया, ठीक है? एंड मैं तो बल्कि ये चाह रहा था कि निफ्टी 500 की नहीं, मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो मैं चाह रहा था 15,500 तक आ जाए वो, है ना? लेकिन देखते हैं वो आता है या नहीं आता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है अगर आपने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, है ना? आपने कुछ ड्राइंग्स बना रखी है अपने वॉच लिस्ट में, तो और अगर आप ब्रॉडर मार्केट को भी अगर आप साथ में आप अगर ट्रैक करते हो, है ना? एंड अगर आप निफ्टी 500 के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखना, एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है ना? एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ कहीं तक मार्केट जाके इस लेवल तक आ जाए या हो सकता है इस लेवल तक आ जाए एंड यहाँ तक इस रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, ठीक है? तो ये जो रैली होगी, आइदर यू एंटर हियर, हियर और रिवर्सल के टाइम में यहाँ पे, है ना? तो आपको ये जो रैली है, यहाँ पे आप प्रॉफ़िट कमा सकते हो। लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा ही? सर आप जो ड्रॉ कर रहे हो इसकी क्या गारंटी कि ऐसा हो? यार देखो गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेकडाउन हुआ, वापस से फिर से गैप फिलिंग हो गई एंड फिर से किस लेवल के ऊपर है, जो सपोर्ट हमारा था उस लेवल के ऊपर है। यानी कि हमारा जो सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट था कितने का था गाइस, हमारा प्रीवियस सपोर्ट जो था 14135 का, उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। तो अगेन हम क्या कह सकते हैं कि अभी भी हमारा सपोर्ट जो है वो बना हुआ है बिकॉज ऑफ फ्राइडे सेशन, ठीक है? तो इस चीज़ को दिमाग में रखना एंड ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है ना? तो यहाँ पे एक ट्रेड हमारा ये बन रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम और और कौन-कौन से ट्रेड बन रहे हैं, और कौन-कौन से ट्रेड बन रहे हैं गाइस, और कौन-कौन से ट्रेड बन रहे हैं। यहाँ पे फिर क्या हो सकता है देखो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ये लेवल ये ब्रेक हो जाए, है ना? एंड हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, यहाँ से फिर से ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है हो सकता है इसको टच करके नीचे आ जाए। कुछ भी हो सकता है इसको टच करे एंड 2 बार तो फेल हो गया है, वापस से ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आए, हो सकता है इस बार जो है एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो एंड इस लेवल के भी ऊपर एंड इस लेवल के भी ऊपर हमें जो है वो मार्केट जाता हुआ दिखे। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम प्रेज़ेंट की बात करें तो प्रेज़ेंट इट इज़ वेरी रिस्की, मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, देयर आर सो मच ऑफ ग्लोबल क्यूज़, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना? वोलेटिलिटी आप देख ही रहे हो। लेकिन तब पर भी अगर आपको ट्रेड करना है, आप चाह रहे हो कि नहीं यार बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो एक बात जान लो, अच्छे प्राइस का मतलब से मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, जिसका एक विज़न है 15 साल 20 साल को लेकर एंड उसका जो विज़न है वो निफ्टी को देखकर नहीं होता, सेंसेक्स को देखकर नहीं होता, उसको अपनी कंपनी पे भरोसा होता है, वो कंपनी पे पैसा लगाता है, उस बिज़नेस मॉडल पे पैसा लगाता है, ठीक है? तो
उनके लिए चलेगा कि हाँ, अभी मुझे सस्ते दाम में मिल रहा है, अभी मुझे महँगे दाम में मिल रहा है। यार हमें एज़ अ स्विंग ट्रेडर हमें हमें बस मतलब है 10%, 15%, 20% आरओआई से, ठीक है? अब वो प्राइस कुछ भी हो, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। हमें जब मार्केट हमारे फ़ेवर में रहेगा, जब स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर पे हम ट्रेड करना पसंद करते हैं, हम जब कमा लेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं अभी सस्ते दामों में है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी स्टॉक की प्राइस सस्ती है, आपको ले लेना चाहिए, लो, बिल्कुल लो, खुशी-खुशी लो एंड मैं भी पर्सनली मैं एक्यूमुलेट करूँगा। मैं भी कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो में लाने वाला हूँ कि किन-किन स्टॉक्स में मैं पैसे लगा रहा हूँ, जिसमें मेरा एक लॉन्गर टर्म प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो जिनका वैसा है तो वो यार लगाएँ, लेकिन अब जो स्विंग ट्रेडर है ना और वो ये कहे कि नहीं ये अभी मुझे सस्ते में मिल रहा है एंड फिर उसको 10% के गेन में 15% के गेन में वो उसको फिर बेच दे, तो यार फिर ये बेतुकी बात हो गई कि सस्ता मिल रहा था। यार सस्ता मिला तो फिर रखते यार उसको लॉन्ग टर्म के लिए। जब तुम्हें 10% में ही बेचना था, 15% में ही तुम्हें अगर बेचना था, तो फिर क्या मतलब है सस्ते और महँगे से? ठीक है? तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा यार ये हो गया होगा, लेकिन आई होप कि आपको अभी तक क्या मार्केट में चलता हुआ आया, ठीक है? एंड अभी क्या हो रहा है एंड आगे हम क्या कर सकते हैं, उसका आपको एक आइडिया मिला हो। सिर्फ़ एक ट्रेड बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया, वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर अगर करोगे तो बहुत कम कैपिटल यूज़ करना, ठीक है? हाँ, थोड़ा अफ़सोस होगा अगर हमने जो ये प्लान किया, अगर ये वर्क करता है तो और जो ट्रेड नहीं करते हैं, मान लो कोई किसी ने पार्टिसिपेट नहीं नहीं किया डर की वजह से एंड वो डर नहीं है, वो कहते हैं सेफ सेफ प्ले करना, ठीक है? जो एग्रेसिव नहीं है, जो सेफ प्ले करते हैं, अगर उनसे ये रैली मिस होती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रैली मिस हो गई, इससे बड़ी रैली आएगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा ना, मेरे इस वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है? एंड अगर नहीं आई रैली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद, इससे भी बड़ी वाली रैली, क्योंकि हम एक मल्टी ईयर जो है ना अप ट्रेंड में हम चल रहे हैं एंड ये अप ट्रेंड अभी लंबा चलने वाला है, ठीक है? तो अगर आप पास्ट के भी अगर आप देखोगे ना पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, अगर आप हर साल अगर आप ट्रैक कर लो या अगर आप 5 साल पीछे का अगर आप ट्रैक कर लो, तो आपको देखिए कि मार्केट में ऐसा होता रहता है ना? कुछ लोगों के लिए हमेशा जो है मार्केट वो सस्ता रहता है एंड कुछ लोगों के लिए हमेशा मार्केट जो है वो महंगा रहता है। तो ये सारा साइकोलॉजी का गेम है, जितना आप अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल रहोगे इस मार्केट में। हर मूव को कैप्चर करना चाहोगे, चाहोगे कि हर मूव जो हो वो मेरे अकॉर्डिंग हो, सारे ट्रेड से मैं पैसा कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा एंड आप मार्केट से आई एम सो सॉरी आप बाहर हो जाओगे। सो ठीक है गाइस, जो ट्रेड नहीं लेंगे वो कोई बात नहीं यार, आपका भाई भी ट्रेड नहीं लेगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है, हम आगे बहुत पैसा हम कमाएँगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो फ़िलहाल के लिए रहने दो, अनलेस एंड अनटिल कि इस ये आइदर आइदर ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए, और एल्स एक छोटा-सा रिस्क यहाँ पे ये भी होगा जब ये ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है? और इसके ऊपर हमें एक कैंडल जो है वो सस्टेन करता हुआ दिखेगा। तो अगर यहाँ पे कोई कोई अगर कैंडल सस्टेन होता है एंड इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है? लेकिन इस तरीके से आप ड्राइंग बना लेना, अगर आप अच्छे से अगर आप टाइम निकाल कर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस तरीके से आप भी ड्राइंग्स बना लेना एंड आई एम सॉरी। तो यहाँ पे भी अगर कैंडल अगर डेवलप होती है तो यहाँ आप छोटा-सा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ठीक है? एज़ अ रेफरेंस ये नहीं कह रहा हूँ कि निफ्टी 500 को खरीद लो, ठीक है? एज़ अ रेफरेंस, ठीक है? अगर आप पूरे ब्रॉडर मार्केट को अगर आप ट्रैक करते हो तो एज़ अ रेफरेंस यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेना एंड फिर आप क्या करो, आप वेट करो, ये पहला टारगेट यहाँ पे रख लो एंड अगर आपको ज़्यादा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि नहीं ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा, हो सकता है कि इस लेवल से जो है वो नीचे आ जाए या फिर इस लेवल से जो है वो नीचे आ जाए। तो जितना भी प्रॉफ़िट आपको यहाँ पे होगा ना, इस ज़ोन में ट्रेंड लाइन टच होने के बाद, तो वहाँ पे आप क्या करना, आप आइदर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना या फिर इनिशियल जो इतना कैपिटल आपने लगाया होगा वो कैपिटल को आप निकाल रन प्रॉफ़िट को रन करने दो, ठीक है? क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग एंड जिस बात में मैं कॉन्फिडेंट हूँ वो ये कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी एंड हम मल्टी ईयर अप ट्रेंड में हैं एंड अभी मार्केट को काफ़ी ऊपर जाना है। ये कुछ दिन मार्केट ख़राब रहेगा, कुछ महीने मार्केट ख़राब रहेगा, उससे टेंशन नहीं लेना है। पैसे को बचाओ, बहुत मेहनत के पैसे होते हैं, आगे बहुत पैसे कमाएँगे। सो दिस इज़ इट गाइज़। यहाँ पर तो मैंने चार्ट पे मैंने काफ़ी कम फ़ोकस किया एंड काफ़ी मैंने कम बताया आपको चार्ट्स में। बातें मैंने ज़्यादा की हैं बट आई थिंक कि ये बात करना जो है वो ज़रूरी था मेरे चैनल मेंबर्स के लिए एंड मैं ये तो वीडियो मैं यूट्यूब में मैं डालूँगा, तो जितने भी लोग यूट्यूब में देखेंगे, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता था आप लोगों के लिए, कुछ-कुछ चीज़ें समझाने के लिए। तो
आई होप कि आपने ये वीडियो जो है वो सुकून से आराम से आपने इसे देखा होगा, बगैर स्किप के आपने देखा होगा। यार इस वीडियो को देखो, एंड अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने किया इस वीडियो में, अगर आपको यूज़फुल लगे, आपको लगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ, तो यार भाई का नया चैनल है, लाइक कर दो यार इस वीडियो को, कमेंट में अपने व्यूज़ को बताओ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो आई विल टेक अ लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।